परम आदरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, आज हम आर्याभिविनय के प्रथम प्रकाश के मंत्र संख्या 2 के ऊपर विचार करेंगे। मंत्र है अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम्। यह मंत्र ऋग्वेद का पहला मंत्र है। ऋग्वेद के अंदर पदार्थों के गुणों का वर्णन प्रधानता से बताया गया है। सृष्टि के अंदर ईश्वर है, जीव है, प्रकृति है, प्रकृति से बने हुए पदार्थ हैं, कार्य जगत है, अग्नि, वायु, सूर्य आदि, इनके गुणों का वर्णन परमेश्वर ने प्रधानता से ऋग्वेद में किया है। किस लिए किया है? गुणों का वर्णन, जिससे कि उनके गुणों को जानकर हम लाभान्वित हों, दूसरों को भी लाभान्वित कर सकें। जिस पदार्थ का, जिस वस्तु का हम उपयोग कर रहे हैं, उसका गुण ही नहीं पता हमको, तो उससे हम विशेष लाभ नहीं उठा सकते, हानि भी उठा सकते। इसलिए परमपिता परमेश्वर ने बड़ी कृपा से हमें सृष्टि के पदार्थों का उपदेश ऋग्वेद में किया है, उनके गुणों का वर्णन किया है। इस मंत्र का देवता है अग्नि। देवता का मतलब होता है मंत्र का प्रतिपाद्य विषय। अग्नि के विषय में बताया गया है। मुख्य रूप से अग्नि परमेश्वर है। गौण रूप से अग्नि जो भौतिक आग होती है उसको लिया जाता है। तो मुख्य रूप से इस मंत्र में परमेश्वर के गुणों को बताया है, और गौण रूप से जिस आग या अग्नि का हम प्रयोग भोजन आदि के लिए करते हैं, यज्ञ के लिए करते हैं, उसका भी वर्णन किया है। व्याख्यान को देखेंगे। हे वंद्य ईश्वर आग्नेय। अब मंत्र के अंदर कोई संबोधन नहीं है, तो जब हम मंत्र का प्रयोग करते हैं, जिस मंत्र में संबोधन नहीं है वहां पर हमें संबोधन लगाना चाहिए। और कुछ मंत्रों में संबोधन होता ही है, जैसे ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासो। इस मंत्र के अंदर 2 संबोधन है। कौन कौन से? हे देव और हे सविता। गायत्री मंत्र में कोई संबोधन नहीं है। तो गायत्री मंत्र के माध्यम से जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, किसकी प्रार्थना करते हैं? बुद्धि की प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारी बुद्धि को प्रेरित करे, तो वहां पर भी संबोधन लगाना चाहिए। ईश्वर की चाहे हम स्तुति करें, चाहे प्रार्थना करें, तो उस समय ऋषियों ने क्या बताया कि संबोधन पहले लगाना चाहिए। इसलिए लगाना चाहिए ताकि ईश्वर की स्तुति या प्रार्थना करते समय हमें ये बोध रहे कि ईश्वर हमारे समीप हैं और हमारी स्तुति प्रार्थना को सुन रहे। यदि संबोधन नहीं लगाएंगे तो ईश्वर परोक्ष रहेंगे, समीप हम ईश्वर को अनुभव नहीं करेंगे। जैसे लोक के अंदर भी हम जब किसी से प्रार्थना करते हैं तो वो सामने होता है और प्रार्थना किए जाने पर वो हमारी प्रार्थना सुनता है और प्रतिक्रिया करता है। ऐसे ही यहाँ पर भी समझना चाहिए। तो संबोधन में दिया है हे वंद्य ईश्वर अग्नि। ये 3 शब्द हैं, तीनों को मिलाकर एक कर दिया है। वंद्य, वंद्य का मतलब क्या है? ये वदी स्तुतौ धातु से बना है, स्तुति करने योग्य। परमेश्वर स्तुति करने योग्य है, परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, इसलिए परमेश्वर को वंद्य कहते हैं। दूध पीने योग्य है, दूध पीना चाहिए, इसलिए दूध को क्या कहते हैं? पेय। दूध को क्या कहते हैं? पेय। इसी प्रकार से
फल, सब्जी, अन्न आदि खाना चाहिए, वो खाने योग्य हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? खाद्य, भक्ष्य। ईश्वर भी स्तुति करने योग्य है, इसलिए उसको वंद्य कहते हैं। ईश्वर की स्तुति क्यों करनी चाहिए, ये प्रश्न उत्पन्न होता है। ईश्वर की स्तुति क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ईश्वर की स्तुति करने से एक फल ये बताया कि हमारी ईश्वर में प्रीति होगी, प्रेम होगा। और जब हम प्रेम पूर्वक ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, जो कि आश्रम और वर्णों के कर्तव्य, कर्म और धर्म के रूप में है, योगाभ्यास के रूप में है, प्रेम पूर्वक जब ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, तब हमारी अविद्या, जो कि जन्म मरण का कारण है, वो छिन्न भिन्न होगी, नष्ट होगी। ईश्वर की आज्ञा का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन प्रेम पूर्वक नहीं कर रहे। तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से सुख तो मिल जाएगा, अच्छा जन्म मिल जाएगा, अच्छी सुख सुविधाएं मिल जाएगी, लेकिन हम जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं, मोक्ष हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ईश्वर में जब प्रेम होगा तो मोक्ष क्यों होगा? क्योंकि ईश्वर में प्रेम होगा तो फिर संसार के व्यक्ति वस्तुओं से प्रेम नहीं होगा, फिर व्यक्ति निष्काम कर्म करेगा, सकाम कर्म नहीं करेगा, और निष्काम कर्म करने से वो मोक्ष की ओर बढ़ेगा। तो इसलिए ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए, जिससे कि ईश्वर में हमारा प्रेम हो। और एक जगह लिखा है कि परिस्तुति महती, चारों ओर से ईश्वर की बहुत बड़ी स्तुति करनी चाहिए। जितनी स्तुति ईश्वर की करनी चाहिए, उतनी अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और दूसरा फल क्या होगा ईश्वर की स्तुति करने से? हम अपने गुण, कर्म और स्वभाव ईश्वर जैसे बनाएंगे। और जब हमारे गुण, कर्म, स्वभाव ईश्वर जैसे होंगे, तो हमारा कल्याण होगा, हमारी उन्नति होगी। ये ईश्वर की उपासना है। हमारे गुण, कर्म, स्वभाव ईश्वर से विरुद्ध है, तो आत्मा का ज्ञान घट जाएगा, वो मोक्ष से दूर हो जाएगा। हमारे गुण, कर्म, स्वभाव ईश्वर जैसे हैं, तो उससे आत्मा का ज्ञान बढ़ेगा। ये ईश्वर की उपासना है। जड़ की उपासना करेंगे या सांसारिक वस्तुओं की उपासना, व्यक्तियों की उपासना करेंगे, ईश्वर की उपासना नहीं करेंगे, उनके जो गुण कर्म हैं वो वेद से, ईश्वर से विरुद्ध हैं, तो उससे आत्मा का ज्ञान घट जाएगा, मोक्ष से वो दूर हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। तो हे वंदे, स्तुति करने के योग्य परमेश्वर। ईश्वर, ईश्वर का क्या अर्थ होता है? स्वामी, नियंता। परमेश्वर सारे जगत का स्वामी है, नियंता है, ऐश्वर्यशाली है। ईश ऐश्वर्य धातु भी है, ऐश्वर्यशाली भी है, अनंत दिव्य गुण कर्म स्वभावों से युक्त है। और अग्नि, अग्नि शब्द मंत्र में है, उसको आगे खोलेंगे। तो हे स्तुति करने योग्य अग्नि परमेश्वर, आप ज्ञान स्वरूप हो, आपकी मैं स्तुति करता हूँ। तो महर्षि दयानंद जी ईश्वर को अपने समीप अनुभव करते हुए ईश्वर से बातचीत कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, आप ज्ञान स्वरूप हैं, मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ, आप मेरी स्तुति को सुन रहे हैं, जान रहे हैं। तो परमेश्वर ज्ञान स्वरूप है, मतलब ज्ञान गुण वाला है। परमेश्वर ज्ञान गुण वाला है। क्या जीवात्मा ज्ञान स्वरूप नहीं? जीवात्मा भी एक दृष्टि से ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान के दो अर्थ होते हैं, एक तो जो जानने का सामर्थ्य है, ज्ञायते अनेनेति ज्ञानम, उसको ज्ञान कहते हैं। परमेश्वर में भी जानने का सामर्थ्य है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चेतन है, जड़ नहीं है। जड़ वस्तु में जानने का सामर्थ्य नहीं होता। जीवात्मा में भी जानने का सामर्थ्य है। और ज्ञान का दूसरा अर्थ होता है यत् जानाति तद ज्ञानम, जिसको जानता है उसको ज्ञान कहते हैं। अर्थात जो जानकारी होती है, नॉलेज होता है, उसको भी ज्ञान कहते हैं। तो परमेश्वर के पास जानने का सामर्थ्य है, और परमेश्वर के पास अनेक जानकारियां हैं, अनेक विद्याएं हैं। इसलिए परमेश्वर क्या है? ज्ञान गुण वाला है। स्वरूप शब्द के तीन अर्थ होते हैं, गुण, कर्म और स्वभाव।
ज्ञान को गुण कहा जाता है, इसलिए यहाँ स्वरूप का अर्थ क्या करेंगे? गुण। तो परमेश्वर ज्ञान गुण वाला। फिर आगे दिया है, सब मनुष्यों के प्रति परमात्मा का यह उपदेश है। तो ये उपदेश परमेश्वर का सब मनुष्यों के प्रति है। मनुष्यों में पुरुष भी होता है, स्त्री भी होती है, सबके लिए उपदेश है। हे मनुष्यों, तुम लोग इस प्रकार से मेरी स्तुति, प्रार्थना और उपासना करो। तो ये परमेश्वर ने इस मंत्र के माध्यम से मनुष्यों को उपदेश दिया है कि तुम इस प्रकार से मेरी स्तुति, प्रार्थना और उपासना करो। एक दृष्टांत के माध्यम से इसको समझाया है। मंत्र में दृष्टांत नहीं है, महर्षि दयानंद जी ने दृष्टांत दिया है व्याख्यान में। जैसे पिता व गुरु अपने पुत्र व शिष्य को शिक्षा करता है कि तुम पिता व गुरु के विषय में इस प्रकार से स्तुति आदि का वर्तमान करना, वैसे सबके पिता और परम गुरु ईश्वर ने हमको अपनी कृपा से सब व्यवहार और विद्या आदि पदार्थों का उपदेश किया है। इसको इस रूप में समझ सकते हैं, जैसे हम किसी को सिखाना चाहते हैं कि ईश्वर की स्तुति कैसे करनी है, तो हम उसको बताते हैं, देखो मैं ईश्वर की स्तुति करता हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी करना। तो हमने स्तुति की, हे परमेश्वर आप निराकार, सर्वव्यापक, चेतन, ज्ञान स्वरूप हैं। फिर सामने वाले व्यक्ति को कहेंगे आप भी ऐसे बोलो, ईश्वर के अपने समीप अनुभव करते हुए ऐसे आप भी बोलो। तो परमेश्वर ने हमें एक विद्या दी कि स्तुति कैसे करनी है, और ये भी उपदेश दिया, आपको स्तुति करनी आ गई है तो फिर उसको दूसरों को भी सिखाओ ईश्वर की कैसी स्तुति करनी है। ईश्वर की स्तुति कैसे होगी? गुण कर्म स्वभावों के माध्यम से होगी। ईश्वर को हम देख तो सकते नहीं आंखों से। स्तुति का मतलब क्या होता है? गुण कीर्तन, श्रवण, ज्ञानम। तो हमने स्तुति की, सामने वाले व्यक्ति को कहा देखो मैं ईश्वर की स्तुति कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना, अब आपको भी ऐसे स्तुति करनी है। तो मंत्र में भी वही पद है, मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ। अब सामने वाले व्यक्ति को कह रहे हैं तुम ध्यान से सुनना, अब तुमको भी वैसा करना है। वो अग्नि कैसा है? हे परमेश्वर आप यज्ञस्य देवम है, ऋत्विज है, ऐसा है। तो जैसे ये स्तुति करना सिखाया जाता है दूसरे व्यक्ति को, ऐसे ही परमेश्वर ने एक पात्र के माध्यम से, जैसे चलचित्र होता है, चलचित्र के अंदर एक डायरेक्टर होता है, वो चित्र के अंदर जो भी व्यवहार होते हैं उन सबको लेखबद्ध करता है। फिर भिन्न भिन्न व्यवहारों को करने के लिए भिन्न भिन्न पात्रों को नियुक्त करता है कि तुमको ये बोलना है, तुमको ये बोलना है, तुमको ये बोलना है। तो ऐसे ही परमेश्वर ने एक पात्र के माध्यम से हमें सिखाया कि इस प्रकार से तुमको ईश्वर की स्तुति करनी है, और सीखने के बाद फिर तुमको दूसरों को भी सिखाना है। वैसे सबके पिता और परम गुरु। तो परमेश्वर सबका पिता है। सब कौन? पृथ्वी का पिता भी परमेश्वर है ना, या नहीं है? सूर्य का पिता है परमेश्वर या नहीं है? या केवल मनुष्यों का पिता है? मनुष्यों का पिता है या पृथ्वी सूर्य का भी पिता है परमेश्वर? सबका पिता है। मनुष्यों का भी, मनुष्य से भिन्न जो प्राणी हैं उनका भी, और जितने जड़ पदार्थ हैं उनका भी पिता है। पिता का मतलब क्या होता है? पालन करने वाला, रक्षा करने वाला। तो सबसे, सब जड़ चेतन ले लेंगे, आप सबके पिता हो, ठीक है ना, पालन करने वाले। और परम गुरु, और ईश्वर क्या है? परम गुरु है। योग दर्शन के अंदर एक सूत्र आता है पहले पाद के अंदर, स एषा पूर्वेषाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। तो वहां सूत्र के अंदर पतंजलि मुनि जी ने परमेश्वर को गुरु कहा, लेकिन महर्षि दयानंद जी की ये विशेषता है कि उन्होंने परमेश्वर को परम गुरु कहा है, उत्कृष्ट गुरु।
गुरुओं का भी गुरु। परम गुरु मतलब जितने भी गुरु हैं संसार के अंदर, उन सब गुरुओं से परमेश्वर क्या है, उत्कृष्ट है। एक तो जितने भी गुरु हुए, अब हैं, आगे होंगे, वो परमेश्वर से ही सीख कर गुरु बनेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, जैसा मार्गदर्शन परमेश्वर से प्राप्त होगा वैसा दूसरे गुरुओं से प्राप्त नहीं हो सकता। तो इस दृष्टि से भी हम परमेश्वर को परम गुरु कहेंगे। तो सबके पिता और परम गुरु ईश्वर ने हमको अपनी कृपा से सब व्यवहार और विद्या आदि पदार्थों का उपदेश किया है। तो सब व्यवहारों का परमेश्वर ने उपदेश किया। सब व्यवहार कौन से? जो शरीर से, मन से और वाणी से किए जाते हैं। किसके साथ किए जाते हैं? ईश्वर के साथ व्यवहार किया जाता है। ईश्वर के साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, उसका उपदेश परमेश्वर ने दिया। माता पिता गुरु आचार्यों के साथ कैसा व्यवहार करना है, उसका उपदेश दिया। कौन सा व्यवहार नहीं करना, कौन सा करना है। मित्र साथी बंधु पड़ोसी आदि से कैसा व्यवहार करना है, उसका उपदेश परमेश्वर ने दिया। कौन सा व्यवहार उचित है, कौन सा व्यवहार अनुचित है, शरीर से, मन से, वाणी से। और इन व्यवहारों को जानना है तो महर्षि दयानंद तीर्थ व्यवहार भानु ग्रंथ पढ़ना चाहिए। उसके अंदर व्यवहार विद्या बताई गई है, वो वेदों पर ही आधारित है। तो परमेश्वर ने सब व्यवहारों का उपदेश किया, क्योंकि यदि व्यवहार नहीं आएगा तो ना हम सुखी होंगे, ना सामने वाला व्यक्ति सुखी होगा। जीवन में सुख शांति नहीं होगी। सुख शांति नहीं होगी तो प्रगति नहीं होगी, सात्विकता नहीं होगी, जागरूकता नहीं होगी। और विद्या आदि पदार्थों का उपदेश किया है। सब व्यवहार और विद्या आदि पदार्थों का उपदेश किया है। आदि से विद्या एक गुण है, और भी अनेक गुणों का उपदेश परमेश्वर ने वेदों में किया है। बल है, उत्साह है, पुरुषार्थ है, परोपकार है, सहन शक्ति है, धैर्य है, और भी अच्छे अच्छे कर्मों का उपदेश परमेश्वर ने वेदों में किया है। और विद्यादि पदार्थ ये हो गए। तो इन सब का उपदेश परमेश्वर ने किया। इसलिए किया है सब व्यवहारों का और विद्यादि पदार्थों का उपदेश, क्योंकि व्यवहारों को जाने बिना और उचित व्यवहार किए बिना, विद्यादि पदार्थों को जाने बिना और उनको धारण किए बिना मनुष्य संसार में स्थिर सुख को प्राप्त नहीं कर सकता और ना मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। व्यवहारों को जानकर, उचित व्यवहार करके, विद्या आदि पदार्थों को धारण करके ही मनुष्य संसार के अंदर स्थायी सुख प्राप्त कर सकता है और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। हम स्थायी सुख चाहते हैं, स्थिर सुख चाहते हैं या क्षणिक सुख चाहते हैं? बोलिए, हम क्षणिक सुख चाहते हैं या स्थिर सुख चाहते हैं? स्थिर सुख चाहते हैं। क्यों चाहते हैं स्थिर सुख, क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये हमारी विशेषता है, ठीक है। क्योंकि ये हमारी विशेषता है कि हम स्थिर सुख चाहते हैं, दुख बिल्कुल नहीं चाहते। ये हमारा गुण है, स्वभाव कह सकते हैं, जिससे हमको व्यवहार ज्ञान और परमार्थ ज्ञान होने से अत्यंत सुख हो। परमार्थ, परम अर्थ, परम प्रयोजन, परम लक्ष्य। परम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। उसका ज्ञान हो, उसके साधनों का ज्ञान हो और व्यवहार का ज्ञान हो और उसको जानकर हमें अत्यंत सुख की प्राप्ति हो, ठीक है। परमेश्वर ये चाहता है कि मनुष्य संसार के अंदर अत्यंत सुखी हो, बहुत सुखी हो, सामान्य सुखी नहीं। तो वेद मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर हम चलकर संसार के अंदर अत्यंत सुख को प्राप्त कर सकते हैं और संसार से छूटकर मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकते हैं। फिर आगे दिया है, जैसे सबका आदि कारण ईश्वर है, वैसे परम विद्या वेद का भी आदि कारण ईश्वर है। आर्य समाज का पहला नियम दिया है, वहां पर क्या बताया? सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर। वहां मूल शब्द है, यहाँ आदि कारण बता दिया।
तो सब सत्य विद्याओं का आदि कारण और सब पदार्थ जो विद्या से जाने जाते हैं, सब पदार्थों से क्या लेंगे? कार्य जगत। विद्या से यद्यपि आत्मा भी जाना जाता है, विद्या से परमात्मा भी जाना जाता है। परमात्मा अपना आदि मूल नहीं है, आदि कारण नहीं है। क्या परमेश्वर ने अपने आप को उत्पन्न किया? परमेश्वर जीवात्मा का आदि मूल नहीं है। क्या परमेश्वर ने जीवात्मा को उत्पन्न किया? परमेश्वर सृष्टि का आदि कारण है, सृष्टि का आदि निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। सृष्टि का आदि उपादान कारण क्या है? प्रकृति। तो जैसे सबका आदि कारण ईश्वर है, अब इसको खोल के बताना पड़ेगा। सब कौन हो गए? कार्य जगत, ठीक है ना। सब कार्य जगत का आदि उपादान कारण परमेश्वर है। सब कार्य जगत का आदि, क्या मैंने बताया? उपादान बताया, निमित्त बताया? सब कार्य जगत का आदि निमित्त कारण परमेश्वर है और सब कार्य जगत का आदि उपादान कारण क्या है? प्रकृति। वैसे ही परम विद्या वेद का भी आदि कारण ईश्वर है। मनुस्मृति के अंदर एक श्लोक आता है, सर्वेषां दानानां ब्रह्मदानम विशिष्यते। इसका अर्थ महर्षि दयानंद जी ने किया है, जितने भी दान है लोक के अंदर, गोदान, अन्नदान, भूमि दान, इन सभी दानों में से जो वेद विद्या का दान है वो क्या है? विशेष। तो वेद विद्या क्या है? परम विद्या है। परम विद्या उत्कृष्ट विद्या है, क्योंकि उससे संसार में भी अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है और मोक्ष सुख की प्राप्ति भी होती है। वैसे परम विद्या वेद का भी आदि कारण। तो वेद का आदि कारण मतलब वैशेषिक दर्शन के अंदर तीन कारणों की चर्चा आई है, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। तो समवायी कारण वो होता है जो किसी गुण का आश्रय होता है। तो परम विद्या जो वेद है वो गुण है, तो उस गुण का आश्रय कौन है? परमेश्वर। वो परमेश्वर में रहती है, गुण गुणी में रहता है। इसलिए परम विद्या वेद का आदि समवायी कारण वैशेषिक दर्शन की दृष्टि से कौन है? परमेश्वर है। मतलब कि वेद विद्या परमेश्वर में रहती है। और दूसरी दृष्टि से यदि देखें तो संसार के अंदर जितनी भी विद्याएं वर्तमान में प्रचलित हैं, चाहे लौकिक विद्याएं हैं चाहे आध्यात्मिक विद्याएं हैं, यदि परमेश्वर सृष्टि के प्रारंभ में चार वेदों का ज्ञान ना देता तो आज जो संसार के अंदर भिन्न भिन्न देशों में अनेक प्रकार की लौकिक और आध्यात्मिक विद्याएं विद्यमान हैं, उनका अस्तित्व संभव नहीं होता। तो इस दृष्टि से सभी विद्याओं का आदि कारण कौन हो गया? वेद। और वेद का आदि कारण, वेद का आश्रय कौन हो गया? परमेश्वर। तो वैसे परम विद्या वेद का भी आदि कारण ईश्वर है, ठीक है। और एक बात ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में आई, वेद उत्पत्ति विषय आया। क्या वेद उत्पन्न होता है? दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक नित्य शब्द और दूसरा कार्य शब्द। तो जो वेद परमेश्वर के पास रहता है वो तो नित्य वेद है, और सृष्टि के समय परमेश्वर उस नित्य ज्ञान रूप वेद को शब्द रूप में उत्पन्न करके चार ऋषियों के अंतःकरण में प्रेरित करता है। तो इस दृष्टि से ये कार्य रूप वेद का कारण कौन हो गया? परमेश्वर हो गया। जो कार्य वेद है, शब्द रूप, कार्य शब्द रूप वेद है, जिसको परमेश्वर ने बिना मुख आदि साधनों के अपने अनंत सामर्थ्य से उत्पन्न करके फिर ऋषियों के अंतःकरण में प्रेरित किया। तो इन वेदों का आदि कारण भी कौन हो गया? परमेश्वर।